साहब आपने जब बोया पेड़ बबूल का तो नीम कहाँ से होए। अब आपने बबूल का पेड़ बो दिया। बबूल का पेड़ मतलब बीजेपी की सरकार। वोट दिया, वोट दिया, जनता ने वोट दिया, दलितों ने वोट दिया, पिछड़ों ने वोट दिया। और किस नाम पे वोट दिया? मंदिर के नाम पे वोट दिया, 5 किलो राशन के। कभी महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करी, अच्छी शिक्षा की बात नहीं करी, रोजगार की बात नहीं करी। मैं ऑन कैमरा पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बोलते हैं ये लोग बीजेपी आरएसएस के लोग कि बहुजनों के बच्चे, गरीबों के बच्चे अच्छे स्कूल में क्यों जा रहे, 5 स्टार स्कूल में क्यों जा रहे, और वो भी वहाँ मुफ्त शिक्षा क्यों पा रहे। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अरुणेश यादव। स्वागत है साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अजी एक और नई कहानी चल रही है उत्तर प्रदेश में। तो अब जो है जितने के सरकारी स्कूल हैं अब ये एनजीओ चलाएंगे इन्हें। तो अब ये क्या चक्कर है? ये एनजीओ की एंट्री कहाँ से है रही है उत्तर प्रदेश में? एनजीओ की एंट्री है रही है गुजरात मॉडल के आधार पर हरी गई है। गुजरात मॉडल ज़्यादा सक्सेस है, वहाँ के आधार पे इंजन की एंट्री है रही है। स्कूलों ने को चलाएंगे और हर विकास खंड में एक एक स्कूल उन पे जा रहा है एनजीओ पे। और अब जो सरकारी टीचर हो करे, मास्टर जी जो बोले 70-80 हज़ार रुपया की तनख्वाह जो खावे, खानो ही बोलेगा। मैं ना बोल रहा हूँ, ये वो बोले ये सब कि खा रहे हैं साइकिल पर जामे 80-90 हज़ार रुपया कमा में। अब वो खेल तो सब बंद है व्यवहार हो। और बालकन को क्या होगा? जो मतलब गरीब गुरबान के जो बेचारे बालक होए जो स्कूलन में पढ़वे को जाए, अब उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होएगी? या बता दो। समाज जानना चाह रहे हो कि अभी समाज तक ये चीज़ पहुंची ना, ये खबर पहुंची ना, तो समाज को बताओ तो ना ज्ञानवर्धन करो। देखो साहब, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो दोहे के जरिए आपको समझाऊंगा कि जब साहब आपने जब बोया पेड़ बबूल का तो नीम कहाँ से होए। अब आपने बबूल का पेड़ बो दिया। बबूल का पेड़ मतलब बीजेपी की सरकार। वोट दिया, जनता ने वोट दिया, दलितों ने वोट दिया, पिछड़ों ने वोट दिया। और किस नाम पे वोट दिया? मंदिर के नाम पे वोट दिया, 5 किलो राशन के नाम पे। दलित ने ना दियो वोट के तो सब बेकार की बात। नहीं तो एक बात बताओ साहब, दलित तो बहन जी को वोट करे साहब, बिल्कुल बहन जी को वोट करे। सबने नहीं किया। बहन जी को सिर्फ 2022 में 9% वोट मिला, जबकि दलितों की संख्या 20% से ज़्यादा है, 22% है यूपी में। कुछ लोग बहक जाते हैं। बहक क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बीजेपी की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का शिकार हो जाते हैं। लोग जो है यूँ बोलते हैं कि अरे बहन जी ने तो सिर्फ जाटवों के लिए किया है, धोबी दानों को और जो वाल्मीकि है इसके लिए नहीं किया। तो वो बेचारे फंस जाते हैं चीज़ों में। ऐसे ही पिछड़ों में यही बात, मेरी बात हो जान दो सर, पिछड़ों में भी यही बात कह देते हैं कि अरे सपा की सरकार आ गई तो सारा माल जो है यादव खा जाएंगे, बाकी जो है पिछड़े जो है जो हो गए, जाट हो गए, गुजर हो गए, कुर्मी हो गए, लोधी हो गए, तेली तमोली हो गए, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ जो है ना, जब तक ये आरएसएस द्वारा समाज में ये जहर फैलाया जा रहा है, इस जहर में अगर हम लोग फंस जाएंगे तो इसका फ़ायदा बीजेपी के लोग ही उठाएंगे। क्योंकि बीजेपी ने तो कभी महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करी, अच्छी शिक्षा की बात नहीं करी, रोजगार की बात नहीं करी। आपने बहन जी की बात करी कि बहन जी ने जो काम करे वो जाट बन के नहीं है। और नहीं, मैंने ये बात नहीं कही। देखो चौधरी साहब, आप मुझे फंसाने की बात मत करो ऑन कैमरा। अच्छा चलो, आपने ये बात आरएसएस के लोगों ने कही है। अब नहीं, मेरी बात पूरी होने दो। नहीं, देखो मैं ऑन कैमरा पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और बहुजन समाज के लिए जो काम बहन जी ने किया, जो काम माननीय नेताजी ने उत्तर प्रदेश में किया, जो काम माननीय लालू जी ने बिहार में किया, वो काम आज तक और कोई नेता नहीं कर पाया। हालांकि मैं उस पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन जो इन तीनों नेताओं ने काम किए वो किए हैं। देखो मेरी बात सुनो साहब, इनकी जो पार्टी है वो तो कांग्रेस है, लेकिन अगर ये बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की बात कर रहे हैं तो फिर तो बात सही कर रहे हैं। लेकिन और चीज़ मैं बताऊँ आपको कि हम बैठे नोएडा के अंदर, और नोएडा में बहुत सारे स्कूल बसपा सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल में बने हैं, और कोई स्कूल आज भी बिल्कुल टनाटन है कतई। ऐसी बिल्डिंग है कि प्राइवेट बाहर इनकी बिल्डिंग ना है, ऐसी सरकारी स्कूलन की बिल्डिंग है। और उन बिल्डिंगन में जो अंदर पेड़ पौधा जो लग रहे हैं ना, उनको भी रख रखाव बढ़िया तरीका से ना है पा रहा। और जब बाहरी के हाल है तो अंदर भी स्थिति कैसी होगी? कि कर नहीं रहे, जलते हैं ये लोग बीजेपी आरएसएस के लोग
कि बहुजनों के बच्चे, गरीबों के बच्चे अच्छे स्कूल में क्यों जा रहे, 5 स्टार स्कूल में क्यों जा रहे, और वो भी वहाँ मुफ्त शिक्षा क्यों पा रहे। इसलिए उन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई ध्यान नहीं, मरम्मत पे कोई ध्यान नहीं, पौधों में कोई पानी डालने वाला नहीं। पारगन की स्थिति देख लो, जब पारगन पे इतना बवाल हुआ, पारगन पे बिल्कुल जर्जर, और जबकि सरकार कमाई खा रही है, टिकट लग रहे हैं, लेकिन पारगन की बिल्कुल दुर्दशा कर रही है। पार्कों में सिर्फ एक काम हो रहा है आज के टाइम पे, नशा पत्ता और रील बन रही हैं। कोई रख रखाव नहीं। आप चले जाओ वहाँ, या तो नशा पत्ता करते मिलेंगे लड़के, या वो रील बना रहे होंगे। आजकल रील बहुत चलने लग गए। जबकि पार्क किस लिए बनाए गए थे? रील की बात कर रहे हो तो रील तो गाड़ी में बना रहे हैं, मोटरसाइकिल पे छोरा छोरी बैठे हैं और उल्टे सीधे इंडिया को बगैर हेलमेट के, और मार वीडियो वायरल है रही है, और फिर मुकदमा है रहे हैं, और फिर घर वाले परेशान हैं, फिर केस लड़ रहे हैं, कारण में डोल रहे हैं, कारण पे बिगड़ नंबर प्लेट की बड़ी बड़ी गाड़ी ने लेकर डोल रहे हैं, इंगे उंगे दाएं बाएं को घुमा रहे हैं, कारण में ऊपर छत पर चढ़ रहे हैं, तन्नक से में ऊपर से गिर जा, सिर फूट जा, मर जा, घर वाले परेशान, पूरा कुनवा खानदान परेशान, लेकिन बालक मानने को तैयार नहीं है। रीलन में बिल्कुल डूबे हुए हैं, धकाधक रील बना रहे हैं। अब रील बना के जन कहाँ जाएंगे? अब सगरो पूरा हिंदुस्तानी अगर रील बनाने लगेगो तो मेरे ख्याल से तो यूट्यूब को जो है ना सर्वर, गो भर जाओ, गो ना बजे, गो क्रैश है जागो, यूट्यूब क्रैश हो जाएगा साहब, इंस्टाग्राम क्रैश कर देंगे। जा हिसाब से खाड़ो बाज रहो, बड़ो मुश्किल है। यूट्यूब भी कुछ दिन में कह देगो कि भाई मेरे बस की ना, मैं तो पैसा लूँगो, अब देने की बात खत्म हुई, अब मैं पैसा लूँगो, मैं कहाँ से लाऊँ इतनी जगह? बताओ, एक फ़ोन ले मैं बढ़िया से बढ़िया 1.25 लाख रुपया को, और बाकी मेमोरी बढ़ जा है, कतई बढ़ जाए। लोग बाग लें आईफोन को साहब गए है कि 15 आई प्रो 15 है कि 16 जन 18, हम तो पता ही ना है, हम तो गांव के देहाती आदमी। 1.5 लाख का जिसमें चांद तक की फोटो खिंच जाए। अच्छा, फिर वहाँ में क्या है, सब उन फोन ने लेके अब फिर जो गए कुछ दिन बाद में जी इसकी मेमोरी फुल हो गई, मेमोरी फुल हो गई। अरे भाई मेमोरी फुल हैगी तो क्यों ले रहे हो, सादा लो ना, काय को ले हो इतना बड़ा फ़ोन? वहाँ में रील बनेंगी, इंस्टाग्राम चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, और जन क्या क्या करेंगे, कहीं को जाएंगे तो बिल्कुल बाथरूम में छोड़कर पूरा फ़ोन को इस्तेमाल है। रो बाथरूम में तो अभी है ना, रो इतनी गनीमत है, तो चाय की फोटो, इतनी गनीमत रह, तो रोटी की इतनी गनीमत रह रही है कि बस वहाँ पे तो परिवार ने इनको सद्बुद्धि दे रखी है, बाथरूम में तो इस्तेमाल ना कर रहे हैं। लेकिन भाई गर्दाई है रो, आप बेहतर जानने होगे, मेरे दिल की भड़ास निकल रही है कि हकीकत में ऐसा है रो, और कि बड़ो गलत है, बालकन के नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत है। हम तो चलो खबर अबर चला रहे हैं, काय को भलो है जा, और काय को भले के संग संग अपनों भलो है जा, 2 पैसा यूट्यूब पे आ जाए भाई, इतना सो ही लालच है। लेकिन हम भांग तो ना बोले, लेकिन लोग तो भांग बोने पे तुले हुए हैं। वादे तो देश को, प्रदेश को, पूरे संसार को नुकसान है। हम कम से कम अच्छी बात तो कर रहे हैं। अरे यादव जी रह गई, लोबा मैं अपनी कहानी में लगो, मुद्दे में भटक गए। हाँ, भटक गए। अब क्या करें, बालगन की बात आ गई। बात हो रही थी कि हमारा यूथ जो है, जो मौजूदा सरकार है, अब आप फिर कहोगे बीजेपी के ऊपर आ गए, ये रीलों में बिजी कर दिया। रीलों में बिजी करने के पीछे भी इनकी चाल है। वो चाल है, आप बता दो। चाल ये है कि अब शिक्षा पे सवाल ना कर पाए। अब चुपके से देख लो, 28,000 स्कूलों को एनजीओ को दे रहे, गिरवी रख दिए स्कूल, जिससे कि लड़का जो है फ्री में शिक्षा ना ले पाए। उधर लड़के को ये खबर भी नहीं लग रही, क्योंकि लड़का रील बनाने में बिजी है साहब। सुबह से लेके शाम तक कहीं मोटरसाइकिल पे बैठ के, कहीं ज़मीन पे लेट के, कहीं उल्टा खड़ा होके उसे रील बनानी। चाय पी रहा तो रील बना रहा, और रोटी खा रहा तो रील बना रहा। मदर्स डे पे मम्मी के संग बना रहा, और उसके बाद मम्मी की कोई चिंता नहीं साहब, कहाँ गई मदर। और जब आ जाता है आपका, मैं यही बात मैं बता दूं, एक अभी एक वीडियो वायरल है रही, मैंने देखी साहब। वहाँ में एक फूल बेचे है महिला, मंदिर के सामने फूल बेच रही है महिला। लोंडा ने मांगो को फ़ोन चाहिए, वो आईफोन, तो आईफोन पता नहीं कौन सा हो, कोई महंगो बारो का ही है, 1.5 लाख रुपया को। 1.5 लाख रुपया को मैया कर्ज लेके आई है, और लोंडा रोटी नहीं खा रहा 3 दिन से, और बाबू आईफोन दिवाए वो। अब कर लो बात। और पहले बच्चे किस चीज़ की जिद करते थे कि मम्मी किताब दिलवा दो, मम्मी पेंसिल दिलवा दो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर रामलीला देखने जाए तो टर्रक न लियावे, 1 रुपया को टर्रक न यूँ करके, वह टर्र टर्र करते रहे, वही तो खुश हो जाए। आजकल तो आईफोन मांग रहे हैं 1.5 लाख रुपया के, बताओ। शिक्षा की चिंता तो है नहीं साहब, ये सरकारों ने सिस्टम खराब कर दिया साहब, और इसका फ़ायदा भी सरकार उठा रही है। अब देख लो, सारे स्कूल चले जाएंगे एनजीओ में, अब पढ़ लो, बनाते रहो रील, इन्हीं से ज़िंदगी निकले। अच्छा, यहाँ को देखो, सबसे ज़्यादा नुकसान तो बहुजनन को होने वाला हो, निश्चित तौर पे। क्यों?
कि एनजीओ वाले आएंगे, अब एनजीओ वाले सब कोई अपनी दुकान चलाने को आ रहे हैं, कोई परोपकार करने को कोई ना आ रहा हो। ये सब जाने, जनता देश की हर आदमी जाने यह बात कि सब अपनी दुकान चलाने को आ रहे हैं। अब आप जो कह रहे होगे मैं भी अपनी दुकान चला रहा हूँ, हाँ मैं चला रहा हूँ, लेकिन मैं सही वे में चला रहा हूँ। मैं काहे बते इंगे होंगे कि उल जुलूल फजूल की बात ना कर रहा हूँ, बिल्कुल कांटे की और बिल्कुल सही पॉइंट की बात कर रहा हूँ। जो ज़रूरी है युवान के नहीं है, बच्चान के नहीं है, जो ज़रूरी है वह चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, वह मुद्दा पे बात कर रहे हैं। देखो रील बनाओ, लेकिन रील के संग संग सब चीज़ों पर नज़र रखो पैनी। अगर राजनीति पर नज़र रखोगे तो बचे रहोगे, और नहीं तो रील में ही मामलों सगरों को सगरों ख़त्म हो जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं आप लोगों को और चौधरी साहब, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग तो आपको सही गलत बताएं। बाकी आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना वो आप लोग जानो साहब। आप डिसाइड कर लो कि आपके लिए शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, अपना आने वाले भविष्य में रोजगार ज़्यादा जरूरी है। प्रोफेसर साहब आपको बताऊं कि हमारे समाज है तो पूरी अच्छी तरह से मालूम है कि क्या जरूरी है। कोई भटकने वाला भटके, लेकिन समाज है खूब अच्छी तरह से मालूम है कि उन्हें एक ही चीज़ दिखाई दे, सिर्फ सबसे बड़ो जानवर। बात को मेरी कुछ समझ गए होगे। बिल्कुल। तो वीडियो भी लंबी हो रही, बंद कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा बोलो मेरे संग, देसी देख, देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में।